हेलो दोस्तों। आज हर व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वह सफल बने। कोई भी सफलता के लिए इंतजार नहीं करना चाहता, लेकिन सफलता हमारे हाथ में नहीं होती, बल्कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है और उम्मीद बनाए रखनी होती है। सफलता कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं जिसे आप बाजार से खरीद सकते हैं। यह तो सिर्फ आप पर निर्भर करती है। यह आपके प्रयासों पर, आपके धैर्य पर और आपके डिसीजन पर डिपेंड करती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनको छोटी सी कामयाबी पाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर बात करें एक बड़ी कामयाबी, बड़े मुकाम को कम समय में हासिल करने की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे कौन से स्टेप लेने होंगे जिनसे हम जल्दी और बड़ी कामयाबी पा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको हमारी बातों को पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना है। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 1, हमेशा अकेले चले। लाइफ में सफल होने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा अकेले चलना। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। आपको केवल अपने मन की सुननी होगी, क्योंकि जब हम दूसरों की सोच के हिसाब से और दूसरों को देखकर उनके साथ चलते हैं तो हम उस सफ़र में ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। लेकिन अकेले चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अकेलेपन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और किसी और पर डिपेंड रहने से आप कभी भी वो सब नहीं सीख सकते जो आप अकेलेपन में सीख सकते हो। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे मैनेज करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर कोई दूसरा हमारे साथ है तो हम उससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा लेंगे, जिससे हमारा टाइम तो बचेगा लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप अकेले होंगे और तब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप खुद से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, तब आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बारीकियों को जान पाओगे, और खुद के हाथ से की गई मेहनत, खुद के हाथ से किया गया काम कभी नहीं भूलते। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के सहारे चलता है वह कभी भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाता। वह हमेशा दूसरों की एडवाइस पर डिपेंड रहने लग जाता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से राय जरूर ले सकते हैं, उनके टिप्स और एडवाइस को सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर फॉलो मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे की बात को सुनते ही उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आपका अपना वजूद खत्म हो जाता है। आप उन्हें तभी फॉलो करें जब आपको लगे कि ये आइडिया या ये टिप्स मुझे सफलता पाने में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 2, एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य की एक योजना बनाएं। जब कभी भी लक्ष्य की बात आती है तो वहां पर योजना सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता। अगर आपके गोल्स की कोई भी प्लानिंग नहीं होगी तो यह निश्चित है कि आप फ्यूचर में अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसलिए सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स की पूरी प्लानिंग बना लें और फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान से जुट जाएं। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप एक निश्चित समय बनाएं और यह तय कर लें कि आपको उस समय तक अपने लक्ष्य को पा लेना है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे आप कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इस तरह से टाइम टेबल बनाने का आपको यह फायदा होगा कि आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे, उसे बर्बाद नहीं करेंगे, और एक प्रॉपर योजना, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलकर आप उस मुकाम को बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 3, नेगेटिविटी से बचें। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपने दम पर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसे गिराने वाले बहुत लोगों का जन्म हो जाता है। मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वह किसी भी सफल होते हुए व्यक्ति को उस सफलता से दूर करने की सोचता है। जब भी किसी बड़े कार्य या बड़े लक्ष्य को करने की हम शुरुआत करते हैं तब हमें कई नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। आपको हर काम की स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। आपको कई लोग आपके लक्ष्य से भटकाने की सोचेंगे, आपको गुमराह करने की सोचेंगे, लेकिन आपको बस खुद पर और खुद के फैसलों पर विश्वास करना है और अपने आप को अपने काम में पूरी तरह से झोंक देना है। अगर कोई आपके और आपके बिहेवियर को पसंद नहीं करता तो ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे जलता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं तो उसे अपना दुश्मन मानकर उसके प्रति अपने मन में क्रोध और नफरत न पालें, क्योंकि जब हम किसी से नफरत करते हैं तब हमारे माइंड में हर पल उसी के ख्याल आते हैं। हमारा मन हमेशा हमारे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए गलत विचारों को जन्म देने लग जाता है और हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। इस नेगेटिविटी को आने से रोकने के लिए हमें सबके साथ मित्रता और प्रेम भाव रखना चाहिए। जो भी आपके काम के प्रति नेगेटिव कमेंट या आपकी आलोचना करे, आपको उनकी बातों को इग्नोर करना होगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, न कि इन फिजूल की बातों पर। अगर आपने इन लोगों की बातों पर ध्यान दिया तो समझ लें कि आप अपने लक्ष्य पर अपना फोकस नहीं कर पाओगे और आप अपनी कामयाबी के मार्ग से भटक जाओगे और कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा नेगेटिविटी से बचें और सबको इग्नोर करके केवल अपने फोकस पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो दोस्तों, नंबर 4 पर आता है धैर्य बनाए रखें। अगर आपने अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको धैर्य रखना आना चाहिए।
इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके काम अलग थे, काम करने के तरीके अलग थे, लेकिन उन सब में सिर्फ एक बात कॉमन थी, धैर्य, जो कि उनके स्वभाव में था और जिस धैर्य ने उनको अपनी फील्ड का सबसे बड़ा मुकाम दिलाया है। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं और उस काम को करते करते हमें बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन हमें वो मुकाम नहीं मिल पाता जो हमने सोचा था, तब हम अंदर से टूट जाते हैं और उस काम को वहीं छोड़कर दूसरे काम को करने की सोचने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यही वो समय होता है जब आपका पेशेंस आपकी परीक्षा लेता है कि जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं तब आप उन हालातों को कैसे हैंडल कर पाते हैं, आप अपने उस काम के प्रति, अपने उस पैशन के प्रति धैर्य रख पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको खुद में धैर्य बनाए रखना होगा। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपने अब तक जितनी मेहनत की होगी वह सब खत्म हो जाएगी। अगर आपने कठिन समय में धैर्य बना लिया तो समझ लें कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर धैर्य है तो चाहे कितना भी बड़ा मुकाम हो, चाहे उसे पाने में कितना भी समय लग जाए, लेकिन आप उस मुकाम को एक ना एक दिन जरूर पा लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो धैर्य मौजूद है जो कि उस मुकाम को पाने के लिए चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, निरंतर प्रयास करते रहें। बहुत से लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे लगातार प्रयास करने से डरते हैं। उन्हें अपनी पहली कोशिश में ही सफलता चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जो लोग आज बड़े मुकाम पर बैठे हैं उनको भी सफलता पहली बार कोशिश करने में हासिल नहीं हुई थी। उन्हें भी सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ी, लेकिन उन्हें अपना मुकाम मिल पाया क्योंकि उन्होंने पूरे धैर्य के साथ एक ही काम में निरंतर प्रयास किया। उन्होंने अपने काम को नहीं, अपने काम करने के तरीकों को बदला। दोस्तों, अब्राहम लिंकन, जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उनको भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अंदर से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी और अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दिखाया। अगर वो चाहते तो पहला या दूसरा चुनाव हारने के बाद अपनी हिम्मत खो देते और हार स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उस समय वह अपनी हार मान लेते तो आज अमेरिका के इतिहास में उन्हें कोई नहीं जानता। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको भी लगातार प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। लगातार कोशिश करने से हमें अपने टारगेट की, अपने गोल्स की छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं जो सफलता पाने के लिए हमें बहुत मदद करती हैं। दोस्तों, हार जाने पर आप अपने काम को मत बदलिए, बल्कि उस काम को करने के अपने पहले प्रयास में आपने क्या गलती की थी उस गलती को ढूंढिए, उस गलती को सुधारें। इस तरह जब आप अपनी सारी कमियों को ढूंढकर दूर करते जाएंगे तो आपको आपका लक्ष्य एक दिन जरूर मिल जाएगा। तो सफल होने के लिए आपको किसी काम को बदलना नहीं, लेकिन उसी काम को अलग अलग तरीकों से करते रहना है। अपने एक ही फील्ड में निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कामयाब होने के 5 टिप्स बताए जो आपको बहुत जल्दी सफलता पाने में हेल्प करेंगे। लेकिन आप ये याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का सिर्फ एक मार्ग होता है। एक लक्ष्य बनाओ, दुनिया के हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर केवल उस लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, अपनी पसंद को, अपने पैशन को पहचानो और पूरे धैर्य के साथ उसको सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते जाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।